सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया या अक्खा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल का मतलब जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी खत्म नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। मित्रों, अक्षय तृतीया की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कोई भी काम किया जा सकता है। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल को प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आ जाए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इसी दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे ये लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अक्सर लोग स्वर्ण भी खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में कभी भी सोने का अभाव नहीं रहता। घर में हमेशा स्वर्ण और धन धान्य बना रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतार इसी तिथि को लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक बनिया था। उनकी धार्मिक कार्यों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। अक्षय तृतीया का महत्व जानकर उन्होंने गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही बनिया दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी व्यक्ति बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि को भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं।
गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित करके सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। परशुराम अपने साथ हमेशा एक फरसा रखते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। जैन धर्म के लोगों के लिए भी ये बहुत महान धार्मिक पर्व है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभ देव भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात इक्षु यानी गन्ने के रस से पारायण किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य व अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए संसार के भौतिक एवं पारिवारिक सुखों का त्याग कर जैन वैराग्य अंगीकार कर लिया। सत्य और अहिंसा के प्रचार करते करते आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर गजपुर पधारे, जहाँ इनके पौत्र सोमयश का शासन था। प्रभु का आगमन सुनकर संपूर्ण नगर दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। सोम प्रभु के पुत्र राजकुमार श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखकर आदिनाथ को पहचान लिया और तत्काल शुद्ध आहार के रूप में प्रभु को गन्ने का रस दिया, जिससे आदिनाथ ने व्रत का पारायण किया। जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते हैं। इस कारण यह दिन इक्षु तृतीया एवं अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात हो गया। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिवस की तपस्या के पश्चात पारायण किया था। यह लंबी तपस्या 1 वर्ष से अधिक समय की थी, अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप से संबोधित किया जाता है। आज भी जैन धर्मावलंबी वर्षी तप की आराधना कर अपने को धन्य समझते हैं। ये तपस्या प्रतिवर्ष कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होती है और दूसरे वर्ष वैशाख के शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन पारायण कर पूर्ण की जाती है। तपस्या आरंभ करने से पूर्व इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि प्रति मास की 14 को उपवास करना आवश्यक होता है। इस प्रकार का वर्षी तप लगभग 13 मास और 10 दिन का हो जाता है। उपवास में केवल गर्म पानी का सेवन किया जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की वर्षी तपस्या करने वालों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। यह तपस्या धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वहीं आरोग्य जीवन बिताने के लिए भी उपयोगी है। संयम जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार की धार्मिक क्रिया करने से मन को शांत, विचारों में शुद्धता, धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि और कर्म को काटने में सहयोग मिलता है। इसी कारण इस अक्षय तृतीया का जैन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। मन, वचन एवं श्रद्धा से वर्षी तप करने वालों को महान समझा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही शादी ब्याह की शुरुआत भी होती है। बड़े बुजुर्ग अपने पुत्र पुत्रियों के लगन का मांगलिक कार्य आरंभ करते हैं। अनेक स्थानों पर छोटे बच्चे भी पूरी रीति रिवाज के साथ अपने गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं। इस प्रकार गांवों में बच्चे सामाजिक कार्य व्यवहारों को स्वयं सीखते व आत्मसात करते हैं। कई जगह तो परिवार के साथ साथ पूरा का पूरा गांव भी बच्चों के गुड्डा गुड़िया के वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया सामाजिक व सांस्कृतिक शिक्षा का अनूठा त्योहार है। कृषक समुदाय में इस दिन एकत्रित होकर आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि पैदावार आदि के शगुन देखते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो शगुन कृषकों को मिलता है वे 100% सत्य होते हैं। राजपूत समुदाय में आने वाला वर्ष सुखमय हो, इसलिए इस दिन शिकार पर जाने की परंपरा रही है। हमारे देश में अक्षय तृतीया विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुमारी कन्याएं अपने भाई, पिता तथा गांव, घर और कुटुंब के लोगों को शगुन बांटती हैं और गीत गाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन निकाला जाता है। वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर शगुन गीत गाती हैं और लड़के पतंग उड़ाते हैं। यहाँ अक्षय तृतीया के दिन 7 तरह के अन्नों से पूजा की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम के पल्लव रखकर पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृषि कार्य का आरंभ किसानों को समृद्धि देता है। हिंदू धर्म में जो 4 तिथियां अति श्रेष्ठ मानी गई हैं, उनमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दशहरा, दीपावली और अक्षय तृतीया शामिल हैं। तो मित्रों, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है और अक्षय तृतीया की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया से संबंधित ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।